हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ पार्टनर। और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 1/2 एंड 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी डाइड। वो कह रहा है कि हमारे पास जो 3 पार्टनर है उसमें से सी डाइड कर गया है, सी की डेथ हो चुकी है, तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स के क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे। तो उसके लिए पहले हमें इनके जो रेशियो है वो समान करने पड़ेंगे। तो हमें ए का, बी का एंड सी का जो रेशियो दे रखा है 1/2 प्लस 2/5 और सी का दे रखा 1/10। हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो कि 10 आएगा, फिर इसको करके देखेंगे तो ये आएगा 2 5 10 4 प्लस 1, यानी कि हमारे जो न्यू रेशियो होगी ऑल पार्टनर्स के वो हो गए 5:4:1। तो उसने बोला है कि अगर सी डाइट कर जाए तो रिमेनिंग पार्टनर्स कर। तो देखो बेटा, अगर इसमें से सी डाइट कर गया है, सी डेथ कर गया है, तो हमारे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा क्या, 5:4। तो ए एंड बी का जो रेशियो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होगा 5:4 दैट सो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स है। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं। कहता है शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। देखो इसमें मोहन की मृत्यु हो चुकी है और उसका जो भी शेयर है वो शिव एंड हरि ने कैसे लिया है, इक्वली। तो सबसे पहले हम इसके शेयर से जो भी हमारा पार्टनर डेथ हो गया है उससे क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकलता है हमेशा जो पार्टनर डेथ कर गया हो। इसमें डेथ हुई है मोहन की, तो जो मोहन का शेयर है वो है 5/14 और इसके जो शेयर था वो इक्वली लेंगे कौन, शिव एंड हरि। इक्वली का मतलब 1:1। हम इस 1:1 को इसमें पुट कर देंगे। इसका जो रेशियो है 5/14 है, 5/14 इसको निकालते तो गेनिंग रेशियो होगा शिव का 5/28 और इसका भी होगा 5/28। इस गेनिंग रेशियो को हम न्यू रेशियो निकालते समय पुट करेंगे। कैसे, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो पहले से ही है और न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो हमने निकाल लिया है। इसके आंसर में क्या फाइंड कर लेंगे हम, न्यू रेशियो। तो सबसे पहले लिखेंगे शिव और फिर लिखेंगे इसका हरि का। तो शिव का जो ओल्ड रेशियो है वो है 5/14 और हरि का है 4/14। इसमें हम इसे पुट कर देंगे 5/28 और इसका भी सेम ही है 5/28। ऐसे हम लेंगे तो ये आएगा 28 और इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15/28। इसी प्रकार इसे फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा 28 एलसीएम और इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 5 इक्वल टू 13/28। यानी कि हमारे जो न्यू रेशियो होगी, न्यू रेशियो शिव एंड हरि की वो होगी 15:30 दैट सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें बड़ा सिंपल है और केवल फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, जिसके लिए हम लॉजिक से भी काम कर सकते हैं। देखो हमारे पास 3 पार्टनर्स इसमें P, Q एंड R, जिनके हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 5:4:1। अब इसमें क्या कर रहा है, P डाइड हो गया, यानी P की डेथ हो चुकी है। अगर P की डेथ हो चुकी है तो हमारे पास रिमेनिंग जो पार्टनर्स है उनका रेशियो कितना बचा है, गेनिंग जो रेशियो बचेगा वो बचेगा 4:1। अब इसमें कोई न्यू रेशियो तो है नहीं, तो इस जो हमारा जो न्यू रेशियो नहीं है, ना ही कोई इसमें क्या नाम है, हमने कोई इक्वली टेकन करा है, तो हमारा जो इसका गेनिंग रेशियो होगा वो ही न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। तो ये आएगा 4:1। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। कहता है आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। हमने 1 को इसलिए सर्कल करा है क्योंकि इसमें से एम की क्या हुई है, डेथ। आगे लिखा है एम डेथ एंड हिज शेयर टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2
2 कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशो। देखो यहाँ पर शिव और हरि ने इसको इक्वली लिया था, तो यहाँ पर इसमें रेशो में लिया है। सेम क्वेश्चन है, करना इसी प्रकार से है। सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे और गेनिंग रेशो हमेशा डैश पार्टनर के शेयर से ही निकलता है। तो डैश जो पार्टनर है वो हमारा एन, एन कितने शेयर के लिए है 1/5। इसमें से हम जो रिमेनिंग पार्टनर आर और एस उनका रेशो है 1/3 और ये है 2/3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट निकलता है, कौन सा रेशो, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो हमारे हो गए 1/15 एंड 2/15। अब हम निकालेंगे न्यू रेशो और न्यू रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। तो हमारे पास है आर एंड एस। आर का जो ओल्ड रेशो है वो है 2/5 और फिर हमारा है एस, और एस का भी रेशो सेम है 2/5। और यहाँ पर हम इन गेनिंग रेशो को ऐड कर देंगे 1/15 तो है आर का और एस का है 2/15। हम इसके एस में लेंगे तो 15 आएगा और फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यह आएगा 6 + 1 = 7/15। इसको फाइंड करेंगे तो आएगा 15 और ये आएगा 6 + 2 = 8/15। यानी कि हमारे जो न्यू रेशो होगी, न्यू रेशो वो हो गए 7:8 आर के एंड एस के। दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। A dash B and C will share profit in the ratio of 2:1. Determine the gaining ratio. यानी कि हमारे पास 3 पार्टनर है जिसमें से B की डेथ हो चुकी है और हमें उसकी हेल्प से जो भी उसके न्यू रेशो दिए हैं उसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है, गेनिंग रेशो। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है, A के, B के एंड C के, जो है 4:3:2 और न्यू रेशो भी गिवन है ए के एंड सी के, वो दे रखे है 2:1। और गेनिंग रेशो निकालने का सिंपल सा फंडा होता है न्यू रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो। अब हमें न्यू रेशो जो दे रखा है हम निकालेंगे ए का एंड सी का, क्योंकि बी की डेथ हो चुकी है तो उसके सेट से अभी कोई मतलब नहीं है। तो ये है 2/3 न्यू रेशो और ये है 1/3। इसमें से हम माइनस करेंगे 4/9 और 2/9। इसका आंसर हम लेंगे तो 9 आएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 - 4 = 2/9। फिर इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा 9 और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 3 - 2 = 1/9। तो हमारे जो गेनिंग रेशो होगी, गेनिंग रेशो होगी ए एंड सी के वो हो गए हमारे 2:1। दैट सो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 2 पार्ट है, पहले हम फर्स्ट ए पे डिस्कस करते हैं। कहता है W, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6. Y dash and W, X and Y decide to share the profit and loss equally in the future. यानी कि इसमें से हमारा Y dash कर गया, उन्होंने डिसाइड करा है W, X and Z ने जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं कि वो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैसे करेंगे इन फ्यूचर, इक्वली करेंगे और हमें निकालना उसके हेल्प से क्या, गेनिंग रेशो। अभी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि गेनिंग रेशो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हमारे पास W रिमेनिंग पार्टनर है, X एंड Z है और उनके जो न्यू रेशो है, अगर हम न्यू रेशो फाइंड करें तो न्यू रेशो में क्वेश्चन में रखे इक्वली, न्यू रेशो किसके, W, X एंड Z। जो बोला हमने फ्यूचर रेशो क्या होगा, इक्वली 1:1:1। ओल्ड रेशो में गिवन है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6।
इनके फ्रैक्शन में रखे हैं तो इनको हमें पहले समान अनुपात में लाना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले इनको वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट सिंपल सा फंडा है, जो पार्ट इसके दे रखे हैं W, X, Y एंड Z के, इनका एल्सियम लेके कर सकते हो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एल्सियम लेके तो आएगा 6 और इसको कैलकुलेट करके तो आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। यानी कि हमें जो ओल्ड रेशो दे रखे है, ओल्ड रेशो W का दे रखा है 2, X का दे रखा है 1, Y का दे रखा है 2 और Z का दे रखा है 1। अभी हमारे पास ओल्ड रेशो हो गया। इस ओल्ड रेशो को हम इसे पुट करेंगे। पहले न्यू रेशो लिख लेते हैं 1/3 और 1/3। ओल्ड रेशो दे रखा है, हमारा जो रिटायर हुआ है वो हुआ है Y, सॉरी Y डेथ कर गया है तो इसके शेष से कोई मतलब नहीं है, पर इसके टोटल सम को हम इसमें जोड़ेंगे। तो 2/6 1/6 और 1/6। इसका आंसर हम लेंगे तो 6 से आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 2 = 0 यानी कि नील। इसको करेंगे यह आएगा 2 - 1 = 1/6। सेम ये है तो सेम ही आ जाएगा 2 - 1/6 1/6। यानी कि हमारे जो गेनिंग रेशो होगी, गेनिंग रेशो वो हो गए 0:1:1। दैट्स ऑल। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। बी कहता है A, B and C are partners sharing profit loss and loss in the ratio of 4:3:2। C डाइड हो गया है, C की डेथ हो चुकी है और A is acquired 1/9 शेयर of C शेयर एंड बैलेंस एक्वायर्ड करेगा बाय B से। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो देखो सबसे पहले A ने तो एक्वायर करा है 4/9, तो B ने कितना करा होगा? B ने कितना करा होगा? देखो बेटा B का निकाल लेते हैं, तो जितना इसने करा उसमें 1 माइनस कर दो, तो इसने एक्वायर करा होगा कितना? ये हो जाएगा आपका 5/9। तो अब हमारा जो गेनिंग रेशो हमें निकालना है, तो गेनिंग रेशो मैंने बताया है, गेनिंग रेशो हमेशा जो पार्ट डेथ कर जाता है उसके शेयर से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा डेथ कर रहा है C और C का शेयर है 2/9। तो लिखेंगे C 2/9 के लिए और A एंड B 2/9 जो C का शेयर है 2/9 और इसने एक्वायर करा है 4/9 और इसका हमने निकाल लिया है 5/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8/81 और यह आएगा 10/81। तो यानी कि हमारा जो गेनिंग रेशो होगा, गेनिंग रेशो वो होगा 8:10। इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं हम 2 4 एंड 2 5, यानी गेनिंग रेशो हो गया हमारे 4:5। इसी के हेल्प से हम निकाल लेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। तो एक शेयर हमें दे रखा है A एंड B, क्योंकि C डेथ कर चुका है और ओल्ड रेशो है हमारा 4/9 3/9 और हमारे पास गेनिंग रेशो है A का 8/81 और 10/81। इसको हम फाइंड करते हैं तो हमारा 81 एलसीएम आएगा और इसको पूरा फाइंड करने पर हमारा एलसीएम होगा 9 36 प्लस 8 यानी कि 44/81 और इसको भी हम फाइंड कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये भी 81 आएगा और ये आ जाएगा 27 प्लस 10 = 37/81। यानी कि हमारे जो न्यू रेशो होगी A एंड B के वो हो गए 44:37। दैट्स ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. C died and his share is taken by A. Calculate new profit sharing ratio of A and B। यानी कि हमें A and B का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है, जिसमें से 3 पार्टनर में से ये 2 रह गए और C हो गया है डेथ। तो अब देखते हैं इसका शेयर कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
हमें जो ओड रेशो दे रखा है ए का, बी का एंड सी का, वो दे रखा है 5:3:2। इसमें से सी डेथ कर गया है, सी इज डाइड, और उसका जो शेयर है वो है 2/10, और वो सारा का सारा किसने टेकन कर लिया है, ए ने। यानी कि अगर हम न्यू रेशो निकालें ए एंड बी का, ए का ओल्ड रेशो है 5/10 और इसका है 3/10, और सी का सारा शेयर किसने ले लिया है, ए ने। तो इस ए में तो प्लस कर देंगे और इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनका न्यू रेशो इस प्रकार निकाल देंगे 10 LCM 7, और ये हो जाएगा 3/10। यानी कि न्यू जो इनके रेशो होगी ए एंड बी के, वो सिंपल हो गए 7:10